हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दिस इज़ मिकाइल सर और आप इस समय पढ़ रहे हैं वुड का यूज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे वुड के सारे यूजेस हमने एक वीडियो में कवर कर दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वुड बी का यूज़ किस तरीके से करते हैं और कहाँ कहाँ पे करते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है यूजेस। तो पहला जो यूज़ है फॉर पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। जैसे कर रहा होगा, प्रेजेंट में अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में अनुमान लगाते हैं, गेस लगाते हैं कि कोई बंदा जो है उस काम को कर रहा होगा वर्तमान में, अभी मतलब इस समय आप सोच रहे हैं कि कोई बंदा जो है इस समय काम कर रहा होगा, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट होगा, वुड बी होगा और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वुड बी होगा और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह पढ़ाई कर रहा होगा, आप सोच रहे हैं, मीन्स आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो इस समय जो है पढ़ाई कर रहा होगा, वह पढ़ाई कर रहा होगा, आप इमेजिन करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी शो करते हैं। वह पढ़ाई कर रहा होगा तो हो जाएगा ही वुड बी studying. ही वुड बी स्टडिंग मीन्स यू आर शोइंग द पॉसिबिलिटी। अगर आप प्रेजेंट में हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं, मीन्स पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि वो जो है ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा। जैसे वह चाय पी रहा होगा, इस समय 8 बजे, वो 8 बजे चाय पीता है, तो आप जो है इमेजिन कर रहे हैं कि वो चाय पी रहा होगा। जैसे ही वुड बी टेकिंग टी, ही वुड बी टेकिंग टी। अगला यूज़ है जैसे वह घर वापस आ रहा होगा। आप यहाँ पे बैठे बैठे गेस कर रहे हैं कि 2 दिन हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि वो जो है आज जो है वापस आ रहा होगा, एक दिन जाने में और अभी इस समय आ रहा होगा। तो जैसे वह घर वापस आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ही वुड बी रिटर्निंग होम। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेजेंट में अगर आप पॉसिबिलिटी शो करना चाहते हैं तो वुड बी मीन्स सब्जेक्ट वुड बी और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स प्रेजेंट में अगर आप पॉसिबिलिटी शो करते हैं किसी काम के होने के बारे में। अगला हमारा यूज़ है, जैसे सब्जेक्ट है, वुड बी है और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और साथ में ये वर्ड है राइट नाउ, तब भी हम वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस वक्त, बिल्कुल आप कल्पना कर रहे थे वैसे थोड़ा सा दूर की, लेकिन आप बिल्कुल इस समय राइट नाउ, जैसे आप बोलते हैं कि वो क्या कर रहा होगा, तो आप बोलते हैं कि वो इस समय जो है पढ़ा रहा होगा। जैसे गीता अभी खा रही होगी, आपने सोचा गीता क्या कर रही होगी, तो आपने इमेजिन किया अभी कि इस समय जो ये टाइम चल रहा है, मीन्स वर्तमान में, फ्यूचर की बात हो रही, तो वो अभी इस समय खा रही होगी, गीता खा रही होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीता वुड बी सॉरी गीता वुड बी ईटिंग, गीता खा रही होगी, ठीक है। राइट नाउ गीता खा रही होगी। इस समय हम बिल्कुल करंट की मतलब करंट की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोहन अभी गाना गा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, मोहन वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग राइट नाउ। इस तरीके से मोहन जो है, मोहन वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन जो है अभी गीत गा रहा होगा। तुम अभी पढ़ रहे होगे, तो तुम अभी पढ़ रहे होगे तो क्या हो जाएगा, यू वुड बी स्टडिंग, ठीक है। पढ़ रहे होगे, स्टडिंग हो गया। कि अभी आप करंट की बात करें, करंट में मीन्स वर्तमान में, फ्यूचर की बात करना। जब वर्तमान में आप फ्यूचर की बात करते हैं तो हम वुड बी लगाते हैं, कि जैसे ये दिखाना चाहते हैं कि कोई वर्तमान में फ्यूचर की बात करते हैं और दिखाना ये चाहते हैं कि कोई काम कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, तो वहाँ पे लगाते हैं वुड बी और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस राइट नाउ, जो वर्तमान की स्थिति दिखाते हैं, ठीक है। और अगला स्ट्रक्चर हमारा ये होता है कि सब्जेक्ट होगा और वुड बी होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी और पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड होगा। जैसे कोई, ये तीसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो किस तरीके से होगा देखते हैं।
कि आप बताना चाहते हैं कि बीते समय में कोई काम जारी होगा, मीन्स पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि बीते समय में कोई काम जारी होगा। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और प्लस वुड बी होगा और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी और प्लस पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड, कोई पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड लगा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे वह कल पढ़ रहा होगा, जैसे वह कल पढ़ रहा होगा, मीन्स आप बताना चाहते हैं कि बीते समय मीन्स पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तब हम विल का इस्तेमाल ना करके वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वुड बी स्टडीइंग yesterday। ठीक है, अब यहाँ पे पता ये चला, yesterday से पता चला कि हम बीते पास्ट की बात कर रहे हैं कि he would be studying yesterday, कि कल जो है वो पढ़ रहा होगा। ठीक है, जैसे he would be playing yesterday, वो कल खेल रहा होगा। ठीक है, yesterday इस तरीके से जब पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड लगा देते हैं तो इससे पता ये चलता है कि भूतकाल में बीते समय में कोई काम जारी था। तो पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तब हम लोग वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं कि वुड बी का नेक्स्ट यूज क्या है। वुड का नेक्स्ट यूज देखते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा और प्लस वुड बी होगा, प्लस नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या फिर पार्टिसिपल होगा। वुड बी का नेक्स्ट यूज जो हमारा है, सब्जेक्ट होगा, वुड बी होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा और पार्टिसिपल होगा। हिंदी में कोई कुछ होगा, कोई इतने साल का होगा और कोई कहीं पर होगा। मतलब कुछ होगा नाउन को और कितने साल का होगा एज बताने के लिए, और कोई कहीं पर होगा स्थान बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह श्याम होगा, मीन्स आप कल्पना कर रहे हैं, यू आर शोइंग पॉसिबिलिटी कि वो श्याम होगा, मीन्स आप सोच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वह श्याम होगा, ही वुड बी श्याम, वह श्याम होगा। तो आपने देखा वुड बी है और प्लस नाउन है, ही वुड बी श्याम। वह मेले में होगा, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो इस समय मेले में होगा, तो स्थान बताया जा रहा है। तो वह आप गेस करें कि वो इस समय जो है मेले में होगा, तो क्या हो जाएगा, ही वुड बी इन फेयर, ही वुड बी इन द फेयर, वो मेले में होगा। इस तरीके से ही वुड बी इन द फेयर, वो इस समय जो है राइट नाउ बोल सकते हैं, ही वुड बी इन द फेयर राइट नाउ, वो इस समय मेले में होगा। वह 20 साल का हो गया होगा या 20 साल का होगा, तो क्या हो जाएगा, ही वुड बी 20 years old, वो जो है 20 साल का होगा पक्का। ही वुड बी, आप गेस कर रहे हैं कि ही वुड बी 20 years old, वो 20 साल का होगा। जैसे फिल्म मज़ेदार होगी तो क्या हो जाएगा, द फिल्म वुड बी इंटरेस्टिंग, इस तरीके से सॉरी यहाँ पे फिल्म है, द फिल्म वुड बी इंटरेस्टिंग, पिक्चर मज़ेदार होगी। वह सीधा होगा, तो क्या हो जाएगा, ही वुड बी डोसाइल, वो सीधा होगा। ठीक है, ही वुड बी डोसाइल, इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो वुड क्या करते हैं, सब्जेक्ट होगा, वुड बी होगा, प्लस नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या पार्टिसिपल होगा। कोई कुछ होगा, कोई साल एज बताने के लिए, और कोई कहीं पर होगा तो स्थान बताने के लिए हम वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आओ देख लेते हैं कि अगला यूज़ हमारा क्या है। आइए देख लेते हैं वुड बी का नेक्स्ट यूज़ हमारा क्या है। प्रेजेंट में अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन, इस समय वर्तमान में आप एक ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, उसी बोला गया है प्रेजेंट में अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन। वर्तमान में एक आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मेरे पास ज़मीन होती तो मैं भी मालदार होता,
ना ज़मीन है और ना आप मालदार हो पाएंगे। ठीक है, आप बैठे हैं और आप सोच रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, वही अनरियल है, जो कि अनरियल है, इमेजिनरी सिचुएशन है, जो नहीं हो सकता है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो वहाँ पर भी हम वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे पास ज़मीन होती तो क्या हो जाता है, इफ़ आई हैड लैंड्स। ठीक है, इफ़ आई हैड लैंड्स, अगर हमारे पास ज़मीन होती तो मैं भी मालदार होता, कॉमा आई वुड आल्सो बी रिच, तो मैं भी मालदार होता। अगर उसके पास कार होती तो वह भी खूबसूरत बनता। जैसे अगर उसके पास कार होती, इफ़ ही हैड आ कार, अगर उसके पास कार होती तो ही वुड आल्सो बी हैंडसम, तो वो भी क्या है, खूबसूरत बनता। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं भी लखनऊ में होता। अगर मेरे पास बाइक होती, इफ़ आई हैड अ बाइक, अगर मेरे पास बाइक होती, कॉमा आई वुड आल्सो बी इन लखनऊ। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इस समय बैठे हुए हैं या चल रहे हैं, तो आप प्रेजेंट में अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, जो अनरियल है, जो होगा नहीं। ठीक है, आप सोच रहे हैं काश मैं अमीर होता, तो आप बोल सकते हैं ही वुड बी रिच, ही वुड बी रिच, वो मालदार होता। ठीक है, वो कहीं पे होता। इस तरीके की मीन्स आप प्रेजेंट में अनरियल इमेजिनरी सेंटेंस मीन्स आप प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो संभव ही नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो वहाँ पे हम लोग क्या है, वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट यूज़ क्या है। आइए देख लेते हैं कि वुड बी का नेक्स्ट यूज़ क्या है। यहाँ पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म में जब सिचुएशन होती है, जब आप इमेजिन करते हैं किसी काम के बारे में, मीन्स कल्पना करते हैं कि मैं भी ऐसा कर रहा होता, तो कर रहा होता में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा, वुड बी होगा और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये भी आप इमेजिनरी सेंटेंस होता है, रियल नहीं होता है, जिसमें भी काम जो हो गया है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप प्रेजेंट में जो है सिर्फ आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि उस काम को संभव नहीं है, मीन्स आप सोच रहे हैं वो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं। जैसे अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ रहा होता। ठीक है, ये एक तरीके से ये प्रेजेंट की अनरियल इमेजिनेशन है, एक कल्पना कर रहे हैं कि जो संभव नहीं है। अगर मैं चिड़िया होता तो आप बोल सकते थे, अगर मैं चिड़िया होता, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ रहा होता, आई वुड बी, अब क्या लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फ्लाइंग, तो मैं भी उड़ रहा होता। कंटिन्यूअस फॉर्म में है, आप कल्पना कर रहे हैं कि कोई काम ऐसा कर रहा होता या हो रहा होता। ठीक है, अगर वह गायककार होता तो वह गा रहा होता। अगर वह गायककार होता, इफ़ ही वर आ सिंगर, अगर वो गायककार होता, कॉमा, तो वो गा रहा होता, ही वुड बी सिंगिंग, तो क्या करते हैं, वो इस समय गा रहा होता। अगर तुम मेरे पास आते तो तुम भी चाय पी रहे होते। अगर तुम मेरे पास आते, इफ़ यू केम टू मी, इफ़ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते तो यू वुड आल्सो बी टेकिंग टी, तो तुम भी चाय पी रहे होते। इस तरीके से आप कल्पना करते हैं कि कोई काम हो रहा होता, मीन्स प्रेजेंट में आप बैठे हुए हैं या आप चल रहे हैं या आप आराम कर रहे हैं और आप किसी चीज़ के बारे में कल्पना कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एक ऐसी कल्पना जो संभव नहीं, उसमें आप दिखाना चाहते हैं कि ऐसा हो रहा होता या ऐसा मैं कर रहा होता, तो वहाँ पे सब्जेक्ट लगाते हैं, वुड बी लगाते हैं और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और देख लेते हैं कि वुड बी का नेक्स्ट यूज़ क्या है। आइए देख लेते हैं वुड बी का नेक्स्ट यूज़।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा प्लस वुड बी होगा प्लस वी थ्री होगा और प्लस बाई होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। मीन्स सेंटेंस जब हमारा पैसिव वॉइस में होगा तो वुड बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी के द्वारा कोई काम किया जाता, मीन्स ये प्रेजेंट की कंडीशन है। सॉरी, प्रेजेंट में आप इमेजिनरी एक्शन मीन्स इमेजिन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, मीन्स प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन है और आप किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करते हैं कि अगर आपने ऐसा किया होता तो तुमको इस तरीके से दंड दिया जाता। प्रेजेंट में आप सोच रहे हैं लेकिन आपने वैसा किया नहीं है, मीन्स सोच रहे हैं। जैसे अगर तुम स्कूल जाते तो तुम्हें पीटा जाता, जैसे ठीक है, तो तुम्हें पीटा जाता मीन्स सेंटेंस। जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा और इमेजिनेशन से भरा होगा तो सेंटेंस में वुड बी लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे अगर तुम स्कूल जाते, इफ़ you went to school, अगर तुम स्कूल जाते तो तुम्हें पीटा जाता। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस पीटा जाता, क्योंकि अपने आप तो फिर नहीं जाएंगे, किसी के द्वारा पीटा जाएगा तो दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो तुम्हें पीटा जाता क्या हो जाएगा, यू वुड बी बीटेन। तो तुमको क्या किया जाता, पीटा जाता इस तरीके से। अगर वह उनकी मदद करता तो उसे पुरस्कार दिया जाता। ठीक है, अगर वह इफ़ ही हेल्प्ड हिम, अगर वह उनकी मदद करता तो उसे इनाम दिया जाता, मीन्स पुरस्कृत किया जाता। तो ही वुड बी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिवार्डेड। अगर वो उसकी मदद करता तो ही वुड बी रिवार्डेड, उसे इनाम दिया जाता। तो इनाम किसी के द्वारा दिया जाता, तो भी सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, वुड बी लगाएंगे प्लस वी थ्री लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर तुम बॉस की बात नहीं मानते तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता। तो तुम नौकरी से, मतलब तुम नौकरी से निकाल दिए जाते, तो तुम नौकरी से निकाल दिए जाते, तुम नौकरी से निकाल दिए जाते। इफ़ यू डिड नॉट ओबे योर बॉस, अगर तुम बॉस की बात नहीं मानते तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता, मीन्स पैसिव वॉइस है। यू वुड बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता इस तरीके से। इससे पता ये चलता है कि सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में है, अगर आप किसी भी सेंटेंस के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं और वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट वुड बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, एक रूल इसका बचा हुआ है और देख लेते हैं उसको भी। आइए देखते हैं दोस्तों कि विल बी की जगह पर क्या करते हैं, वुड बी का इस्तेमाल करते हैं इन डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है गाइस, तो विल बी की जगह पर मीन्स इन डायरेक्ट स्पीच में जहाँ पे विल बी का इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसको डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल बी की जगह पर वुड बी का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू विल बी रिवार्डेड, कि तुम्हें इनामित किया जाएगा। तो उसने मुझसे कहा तो क्या हो जाएगा, ही, इनडायरेक्ट में ही, और फिर सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, और फिर क्या होगा, मी, कनेक्टिंग वर्ड क्या लेंगे, दैट, यू का संबंध मी से तो क्या हो जाएगा, आई, और विल बी का क्या हो जाएगा, वुड बी और रिवार्डेड, इस तरीके से। ठीक है, अगर आगे पास्ट है तो पीछे भी पास्ट रहेगा, तो विल बी का क्या कर दिया, वुड बी कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। रोहन ने मुझसे कहा तो जगह रोहन टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, और ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही, और विल बी को क्या करेंगे, वुड बी और देयर, वो वहाँ पर होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि वुड बी का जो यूज़ था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू कमेंट, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें ताकि चैनल थोड़ा सा ग्रो अप हो जाए। और जितने भी वुड के यूजर्स बचे हुए हैं उनको, जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि टॉपिक वाइज मीन्स सीक्वेंस में आपके सामने पढ़ाया जाएगा और आपको सीक्वेंस से वीडियो मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।